अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, किसे कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जहां सब कुछ सरकार के हाथ में होता है और यहां पर मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज की सेवा करना होता है। यानी एक तरह से समाज के अंदर जो भी काम होता है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई काम हो, कोई भी सामान बन रहा हो, वो सब सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। अगर प्राइवेट कंपनियां या आम जनता मतलब अपने हिसाब से कोई चीज करती है तो वो मुनाफा देखती है, वो फायदा देखती है। आप कोई भी काम करते हैं, आप देखते हैं कि आपको कितना फायदा मिलेगा। कोई प्राइवेट कंपनी सामान बनाकर बेच रही है, दे रही है, तो वो अपना फायदा देखती है कि उसको फायदा कितना होगा। लेकिन जब सरकार काम करती है तो वहां पर उसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता बल्कि समाज की एक तरह से सेवा करना होता है। जैसे पार्क बना दिया, पार्क से सरकार की कोई कमाई नहीं होती, फिर भी बनाती है। सड़कें बना दी छोटी मोटी, ठीक है, या कई ऐसी चीजें होती हैं जो सरकार करती है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, ठीक है, ये सारे काम सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो किसी भी देश के अंदर लगभग सभी काम जो है सरकार के द्वारा किए जाते हों, उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अगर उदाहरण की बात करें तो आज के समय में कम ही ऐसे देश हैं जहां पर ये व्यवस्था है। पुराने टाइम में जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ है, जिसको टूटकर जो है रशिया या बाकी देश बने हैं कई, आज के समय में आप उत्तर कोरिया को मान सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। उत्तर कोरिया के अंदर लगभग सभी काम सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अगर 100% मान के चले तो अच्छी अर्थव्यवस्था भी नहीं कह सकते। देखो, चाहे पूंजीवाद हो, चाहे समाजवाद हो, किसी भी प्रकार की इकोनॉमी हो, 100% कभी भी सही नहीं होगी। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सरकार करे तो अच्छा है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो प्राइवेट सेक्टर करे तो अच्छा है। इसीलिए जो है आज के समय में दुनिया में जितनी भी आप इकोनॉमी देखते हैं, चाहे चाइना को आप कुछ भी मान लीजिए, कम्युनिस्ट देश है, या अमेरिका को आप कैपिटलिस्ट देश मान लीजिए, लेकिन वहां पर भी दोनों ही काम करते हैं। प्राइवेट भी काम करते हैं, चीन में भी कंपनियां हैं, अमेरिका में भी कंपनियां हैं। चीन में भी सरकार काम करती है, अमेरिका में भी सरकार काम करती है, बस फर्क होता है छूट देने का। हो सकता है अमेरिका में ज़्यादा छूट मिलती हो, चाइना में थोड़ी कम मिलती हो। नॉर्मली आज के समय में मिक्स्ड इकोनॉमी ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो थोड़ा बहुत झुकाव अगर उत्तर कोरिया का देखें तो एक समाजवादी देश का है, यानी जहां पर सब कुछ सरकार का कंट्रोल होता है।